द 10x रूल्स बुक समरी इन हिंदी पार्ट 2। हेलो दोस्तों, ये ग्रांट कॉर्डन की बेस्ट सेलर बुक द 10x रूल्स डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर्स की समरी। इसमें आपको बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे सक्सेस को अचीव करने के लिए। आप इस बुक समरी को अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं पढ़ा तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। द 10x रूल्स बुक समरी इन हिंदी पार्ट 2 मैसिव एक्शन क्या है। अब तक आप समझ रहे होंगे कि डेयरिंग गोल्स पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, मगर बात यही पर ख़त्म नहीं होती। सच तो ये है कि डेयरिंग गोल्स होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी अचीव ना कर पाए। अगर आप लेवल ऑफ एक्टिविटी और लेवल ऑफ ऑपरेशन को कंसिडर नहीं करते हैं तो इस बात से मेरा मतलब ये है कि गोल्स अचीव करने के लिए आपको जो एक्शन होंगे वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप अब तक के वर्ल्ड के बेस्ट मैथमेटिशियन नहीं बन सकते जब तक कि इसके लिए क्या करना है ये बात आपको पता ना हो। याद है मेरी स्टोरी जो मैंने सुनाई थी अपने हाई स्कूल के दिनों की, जब मैं पूरी क्लास में टॉप करना चाहता था। याद है मैंने आपको कहा था कि मैं ये गोल कभी अचीव नहीं कर पाया क्योंकि मैं इसके लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया था। अब यहाँ पर बेस्ट स्टूडेंट बनना गोल तो है, मगर अभी आप बेस्ट स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ आपने गोल सेट किया है। इसके लिए किस लेवल का एक्शन चाहिए इससे पहले कि आपको बात समझना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हमारा 10x रूल हमसे काफ़ी हाई लेवल की ऑपरेशन की डिमांड करता है ताकि हम अपना गोल, अपने ड्रीम अचीव कर पाए। अगर आपने कभी भी कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए आपको कोई एक मैसिव एक्शन की ज़रूरत होती है। ग्रांट कार्डन के हिसाब से एक्शन के 4 लेवल होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। एक्शन नंबर 1, कुछ भी ना करना लेवल। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, डूइंग नथिंग मतलब कुछ नहीं करना। ये खुद में ही बड़ा मस्त रहने वाला लेवल है क्योंकि इसमें बंदा खुद से कुछ इम्पोर्ट नहीं करता बल्कि जो लाइफ ऑफर कर रही है वही करता है। इस लेवल पर लोग शायद ही कभी सक्सेस के लिए कंसर्न रहते हो। उन्हें तो बस जो मिल जाए उसी में खुश रहते हैं। ऐसे लोगों का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यहाँ ज़रा भी मेहनत नहीं करते, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक आदमी एक गरीब घर में पैदा हुआ, वो मरते दम तक गरीब ही रहा क्योंकि उसने अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किया, कोई पेन नहीं लिया। तो देखा जाए तो इस तरह के लोग डू नथिंग लेवल में आते हैं। दूसरा लेवल, हैंडलिंग लेवल। हाइडिंग लेवल के सारे लोग सक्सेस से डरते हैं। जब सक्सेस की ओर सही स्टेप बढ़ाने का टाइम आता है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। सक्सेस की रोड पे चलते हुए एक चीज़ तो पक्का मिलेगी और वो है क्रिटिज़म। हाइडिंग लेवल के लोग इसी क्रिटिज़म को अवॉइड करना चाहते हैं। क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है, कोई चीज़ पाने के लिए आपने अपना बेस्ट दे दिया हो, लोगों ने उस पर ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हो? जी हाँ, यही सक्सेस है क्योंकि इसमें सही सबसे ज़्यादा क्रिटिज़म मिलता है और इसीलिए लोग इस लेवल पर सबसे ज़्यादा घबराते हैं। नॉर्मल लेवल, तीसरा लेवल, ये हर किसी के लिए एक्सपेक्टेड लेवल होता है। यही वो लेवल है जहाँ से ये सोसाइटी हमें देखना चाहती है। इस लेवल पर आप वही कर रहे होते हैं जो बाकी लोग करते हैं। अगर मैं 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब है हर कोई 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहा होगा। इस लेवल में जब तक आप सोसाइटी के हिसाब से चलते रहते हैं, आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कोई भी झील नहीं आ सकती। और आपको सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली ये लेवल आपके लिए नहीं है। मेरे डैड इसी कैटेगरी में लोगों में आते हैं। आपको यह याद होगा कि मैंने उनकी स्टोरी आपको सुनाई थी कि वो अपने प्रेजेंट पोजीशन से कितने सेटिस्फाइड रहा करते थे और रिटायरमेंट होने तक एक ही टाइप की लाइफ जीते रहे। रोज़ सेम काम करते हुए ये मेरे डैड थे, अपने नॉर्मल लेवल में ऑपरेट करते। उन्होंने सारी लाइफ वही किया जो बाकी सब करते थे और उनसे भी करने की एक्सपेक्टेशन रखते थे। चौथा लेवल है मैसिव एक्शन लेवल। ये वो लेवल है जहाँ चीज़ें अचीव होती है। अगर आप इस लेवल पर नहीं हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस के रूट पर नहीं हैं। यहाँ हम वो नहीं करते जो हर कोई करता है, बल्कि हम वो करते हैं जो हमारा गोल हासिल कराए। पहले का एग्जांपल देते हैं, आपको मैथमेटिक्स का बेस्ट स्टूडेंट बनना है तो आपको पूरा दिन बैठकर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब अगर आपने कोई सामने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको उसे सॉल्व किए बिना मानेंगे नहीं। यहीं पर मैं फेल हो गई था। जब मैंने हाई स्कूल में अपनी क्लास में बेस्ट स्टूडेंट बनने का डिज़ायर था, तब एक और एग्जांपल लेते थे। एक बार एक लेडी थी जो हमेशा
स्ट्रेक टाइम में खाते पीते रहती थी। फ्री टाइम में भी वो हमेशा लाइब्रेरी में किताबों के साथ होती थी। अब ये मुझे समझ नहीं आता था, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था। सारा दिन बस पढ़ना। मैं तो फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहता था, उसके साथ सोकर खेलना चाहता था, गप्पे मारना चाहता था, फिर भी बेस्ट स्टूडेंट बनूं यह चाहता था। लेकिन मैं बेस्ट बेस्ट नहीं बन पाया, क्योंकि इसके लिए जो चाहिए वो मैं नहीं करता था। इसी बीच वो अपना काम करता था, फिर अपना उस हमारा रिज़ल्ट आया तो सब कुछ साफ हो गया। वो क्लास में बेस्ट था और हमेशा रहा। मैं चाह कर भी बेस्ट नहीं बन पाया, बेस्ट तो दूर उसके पास तक नहीं था। जब तक आप मैसिव एक्शन नहीं लेते कुछ नहीं होता है। बेस्ट बनना है तो जितने एक्शन पॉसिबल हो उतने करें। इसका मतलब हो गया कि आप दूसरों से ज़्यादा कर सकते हैं, दूसरों से 10 गुना ज़्यादा, जितना कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे एम्प्लॉय होता है, जैसे कोई एक बुक एक मंथ में पढ़ता है तो कोई मंथ मंथ में 10 किताबें पढ़ेंगे। मैसिव एक्शन आपसे डिमांड करता है कि आप 10 गुना ज़्यादा एफर्ट्स करें। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आप अपना गोल अचीव करने के लिए स्टेप और क्लोज आ जाए। मैं जानता हूँ कि इस टाइम पर आप ये सोच रहे होंगे कि भला दूसरों से 10 गुना ज़्यादा करना कैसे पॉसिबल, यही सोच रहते हैं ना। लेकिन हाँ, ये एक दिन मुमकिन है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा करने के काबिल हो। यहाँ हम लक या अपॉर्चुनिटी जैसे कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे, बल्कि मैसिव एक्शन के सक्सेस अचीव करने पर जोर दे रहे। एक्सेप्शनल रिजल्ट कैसे पाए? कई बार हम अक्सर किक रिजल्ट के पीछे भागते हैं। इस चक्कर में ना तो कोई प्लान बनाते हैं और ना ही सोचते कि हम अपना गोल या ऑब्जेक्टिव कैसे पाएंगे। रिजल्ट पाने के लिए जो चीज़ आपको करनी चाहिए या करनी पड़ेगी, उन्हें सबसे अच्छा समझना ज़रूरी है। इस किताब को लिखने से पहले मैं खुद एक ऐसी इंसान थी जो प्रेजेंट मोमेंट पर क्या करना, बस इसी पर फोकस करती थी। जबकि मुझे लॉन्ग रन के लिए प्लानिंग करनी चाहिए थी। इससे मेरा कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैं हमेशा एवरेज ही रह गई। खुद से ही पूछिए कि 10x रिज़ल्ट पाने के लिए आपको क्या करना होगा। एक्शंस रिज़ल्ट की डिमांड क्या है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। कमिटमेंट और डिसिप्लिन 2 क्रूशियल वैल्यूज़ है जिन्हें सीखने के लिए बहुत ज़रूरत है, और आपको अपने प्लान में पूरी तरह कमिटेड रहना पड़ेगा और प्लान पर काम करते हुए पूरे डिसिप्लिन से चलना होगा। याद रखिए कि सक्सेस इतना मुश्किल भी नहीं है कि आपके हाथ ना लगे, बल्कि आप बेशुमार सक्सेस पा सकते हैं, पर आपको एक एम परफेक्ट होना चाहिए। इस रास्ते पर चलते हुए आपको 10x रूल की अप्रोच के साथ हर स्टेप लेना होगा। बस ऐसा समझे कि जैसे आपकी लाइफ इसी पर डिपेंड है। अपना हर स्टेप एक इम्पोर्टेंट स्टेप की तरह ले। अगर आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी एक्शन होगा। डर से मुकाबला, डीलिंग विथ फियर। क्या कभी कोई मुश्किल काम करते वक्त आपको डर वाली फीलिंग आई? मुझे याद है कॉलेज टाइम में जब भी मेरे एग्ज़ाम होते थे तो डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर नहीं थी, बल्कि मुझे लगता था कि हर कोई इंसान जो सक्सेस चाहता है वो थोड़ा बहुत डरता ज़रूर है। मतलब कि ये एक नॉर्मल बात है। अगर आप भी सक्सेस के रास्ते पर चलते हुए फियरिंगफुल फील कर रहे हैं, लेकिन इस डर से निपटने का तरीका आपको सीखना होगा, नहीं तो आप नॉर्मल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ग्रांट के हिसाब से डर का फंडामेंटल रीज़न है टाइम। कोई भी गोल अचीव करता वक्त जो टाइम लगता है वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। अब जैसे कि मान लो कि एक हफ्ते में आपका कोई कंपटीशन होने वाला है, तो आप ये सोचकर डर जाते हैं कि टाइम कम बचा है, पता नहीं मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं, पता नहीं मैं प्रिपेयर्ड हुई या भी नहीं। ऐसे सवाल आपके दिमाग में घूमने लगते। क्या कभी टॉयलेट यूज़ करने से पहले आपने इतना प्रेशर फील किया है कि घर में पहुंचते ही बाथरूम में घुसने से पहले ही आपको लगता है कि कहीं आप वहीं पर ही पू ना कर दें? ठीक यही होता है कि जब आप गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान से, कहीं ये डर आपके सर पर ना चढ़ जाए। इसे खुद पर हावी ना होने दे, एक मोमेंट के लिए भी ना रुके। जिस मोमेंट पर आप अपने डर की वजह से रुक जाएंगे, फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपके माइंड से जाएगा नहीं। आपको आगे ना बढ़ने के 1000 बहाने मिल जाएंगे, क्योंकि बिना एक्शन सिर्फ बहाने ही होते हैं। इसीलिए बेस्ट तरीका यही है, एक्सक्यूज से बचे, मैसिव एक्शन ले। ऐसे स्टेटमेंट ना दे, पहले थोड़ा रेस्ट कर लूँ फिर करता हूँ। गोल अचीव करने के लिए कोई रेस्ट नहीं करना हो, क्योंकि दूसरों से बैठ कर करना तो यही तरीका है, दूसरों से बेहतर करना है तो यही तरीका है। अपना मार्केट डोमिनेट करें, डोमिनेट योर मार्केट। क्या आप किसी ऐसे फील्ड में है जहां कंपटीशन बहुत ज़्यादा है? इसके चलते आप खुद को इस लेवल पर नहीं देखते कि सबसे बेस्ट बन सके, क्योंकि आपको यह लगता है कि आपसे ज़्यादा जीनियस लोग मार्केट में पहले से ही है। सच तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपका डर आप पर हावी हो रहा है। आपको ये सोच ही ख़त्म करनी होगी,
हाँ, कंपटीशन का डर मन से हटा दे। ये सब आपके माइंड में है, रियल में नहीं। आप अपनी मेंटेलिटी बदल कर देखो, ये चीज़ माइंड से खुद गायब हो जाएगी। बस आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने, अपने फील्ड में बेस्ट बनना है। जो भी आपके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, आपको उससे 10 गुना ज़्यादा करना है। ज़्यादातर कंपनियां ऐसा कुछ खास नहीं करती जो उन्हें सबसे सक्सेसफुल बना दे। ये सबकी एक सोसाइटीज़ के केवल लेवल तक की ऑपरेट करती है। मगर आपको बेस्ट बनना है तो इसके लिए आपको 10x रूल्स फॉलो करते हैं। परसिस्टेंस, कॉम्पिटिटिंग हिम्मत, ये आपके हथियार है जो आपको बेस्ट बनने में हेल्प करेंगे। तो क्या आपके पास ये सब है? आपको वो करना है जिससे करने की बाकी सब लोग बचते हैं। लोग गोल हासिल करने के लिए घिसे पीटे और आसान तरीका काम नहीं आते, क्योंकि आराम करने से कभी कोई इक्वेशन नहीं हुए। अगर आपको आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें करनी है तो क्रिएटिविटी का भरपूर यूज़ करें। अपने दिमाग के घोड़े खुले छोड़ दे, तभी कुछ बात बनेगी। क्या आपको खरगोश और टोर्टोइज वाली स्टोरी पता है? कैसे टोर्टोइज ने रेस जीता था? इसका स्लो और स्टडी चलने के बावजूद। बेशक इस स्टोरी से हम ये सब जानते सीखा है कि स्लो और स्टडी ही बेस्ट तरीका है, मगर रियल में आपको स्मार्ट भी बनना पड़ता है। खरगोश तेज तो था मगर स्मार्ट नहीं था, इसीलिए वो टोर्टोइज से रेस जीत गया। नॉर्मली उसे जीतना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ खास नहीं किया था। मगर आपको तो स्मार्ट बनना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी रेस जीतनी है तो आगे बढ़िए और जो ज़रूरी है वो करें। जो भी करें स्मार्ट तरीके से करें, इसके लिए जो बने वो करें। कंपटीशन के बीच में सबकी नज़र में आए। अपनी फील्ड का हीरो बनना है तो आपको लोगों की नज़र में आना पड़ेगा। अगर आप लोगों की नज़र में नहीं आते हैं तो आप क्या करते हैं, इस बात से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको अंधेरे से बाहर निकल कर लाइट में आना होगा और आपकी विजिबिलिटी 10 गुना बढ़ानी होगी। हर तरफ सिर्फ आप ही आप छा जाए, इसके लिए कुछ तैयारी तो करनी होगी। आप जहाँ भी जाए अपनी सुपरियरिटी दिखाए। इसके अलावा फास्ट होने के साथ साथ परसिस्टेंस रहे। ऐसे कोई एक्सेस जहाँ लोगों ने रेगुलर चीज़ को छोड़कर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ अचीव करने का गोल सेट किया और अचीव भी किया है, भले ही उन्हें कोई सारे चैलेंज फेस करने पड़े। आपको फुल फोकस से इसी स्पिरिट से आगे बढ़ना है, तभी लोग भी आपको नोटिस करेंगे। सक्सेसफुल लोग कैसे होते हैं? सक्सेसफुल लोग इस मेंटालिटी के साथ जीते कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वे अपलिफ्ट अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते। सक्सेसफुल लोग अनबिलीवेबल बिलीव करते हैं। वे अपने साथ साथ दूसरों के डेवलपमेंट चाहते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स अचीव करने के लिए मैसिव एक्शन लेते हैं। वे बीच रास्ते पर कभी नहीं छोड़ते। ऐसे लोग जो हिम्मत के साथ आगे बढ़कर चेंज लाते, वही सक्सेसफुल कहलाते हैं। वे हाईली मोटिवेटेड रहते हैं और अपने गोल पर पूरी नज़र रखते हैं। उन्हें कंफर्ट जोन कभी पसंद नहीं आता। वे टीम प्लेयर्स होते हैं। कंक्लूज़न, इसमें से कोई डाउट नहीं है कि आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी फील्ड में बेस्ट बनने के लिए आपको 10 गुना ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ेगा। ग्रांट कार्डन के हिसाब से मैसिव सक्सेस इतनी भी आसान चीज़ नहीं है जो हासिल हो जाए। सक्सेस पानी है तो सोसाइटी के रूल्स भूल जाए। आपको मीडियोक्रिटी और एवरेज से ऊपर उठना होगा, जो आप एक साथ कंफर्ट जोन भी छोड़ना होगा अगर सच में आपको सक्सेस चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये द 10x रूल्स पार्ट 2 कैसा लगा? अगर आपके मन में कुछ भी सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।